हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन एकेडमी। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट के जो कोडिंग के जो याद करने का तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और साथ ही साथ हमने ये भी बोला था कि आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस। किस पैटर्न में अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल टेस्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, उसके कुछ पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर से मैंने लिया हुआ है, और साथ ही साथ हर दिन की तरह आज भी एंड ऑफ द सेशन आपके लिए 5 सितंबर का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली जो इस बार के लिए एग्ज़ाम में आप लोग बैठ रहे हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर के पैटर्न वाइज ही मैं डिस्कस करूँगी। पहला जो मैं क्वेश्चंस उठाई हूँ वो 2016 का है, जूनियर स्टेट बैंक का। तो जो पहला है क्वेश्चन, तो एक पैटर्न आपके लिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, MR15% क्वेश्चन मार्क 683DK डॉलर TH9 स्टार F2P7#4J। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और इसके ऊपर, इस सीरीज के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो बोर्ड पे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और उसके जो मल्टीपल चॉइस है आंसर के वो मैंने लिखा हुआ है, और इधर मैंने राइट साइड में मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। इट मीन्स आपके लिए इतना पोर्शन काफ़ी है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन जो है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता देती हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास 2-3 से ज़्यादा कुछ टर्म्स नहीं आएंगे जो आपको याद रखना है। पहला चीज़ जो ऑलरेडी आप जानते हो, वावल, consonant followed and preceded, right? Vowel आप ऑलरेडी जानते हो, A-E-I-O-U, consonant A to Z, जिस बीच में जो भी लेटर्स आते हैं एक्सेप्ट वावल्स, वावल को छोड़ के जो भी आपके पास होंगे वो आपके कॉन्सोनेंट है। फॉलोड मतलब नेक्स्ट, प्रेसिडेड मतलब प्रीवियस। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि ये 2 है, उसका फॉलोड बाय दिस एंड प्रेसिडेड बाय दिस, तो ये फॉलोड होगा, ये प्रेसिडेड होगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सच नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अदर नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। How many such numbers are there in the above arrangement which are immediately followed by other number and immediately preceded by a consonant? So यहाँ पे मुझे पहला चीज़ जो याद रखना है, तो पूछा क्या गया है, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, नंबर। तो एक छोटा सा ट्रिक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा ऐसे लिखो नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय अदर नंबर, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर। और बोला है कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। बस काफ़ी है, इतने स्पेस में आप आराम से सॉल्व करोगे। तो हम चेक करते हैं, तो मुझे क्या चेक करना है, मेरा मोटो क्या है, मैं नंबर ढूंढूंगी पहले। तो यहाँ पे अगर ये सीरीज में देखूँ तो नंबर क्या क्या है, 1, पहला नंबर 1 मिला है, बट 1 के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और बाद में क्या होना चाहिए, नंबर। तो 1 के बाद नंबर है, पहले कॉन्सोनेंट है, तो 1 इज सिलेक्टेड, राइट। नेक्स्ट, दूसरा नंबर मुझे सीरीज में क्या मिल रहा है, 5 के पहले कॉन्सोनेंट है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, नहीं है, तो ये 5 काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट 6, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं, क्वेश्चन मार्क, इट्स अ सिंबल, तो 6 सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 8 के पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, तो ये भी चूज नहीं होगा। 3 उसके पहले नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 9 के पहले कॉन्सोनेंट है, तो एक कंडीशन तो मैच कर रहा है। नेक्स्ट है नंबर के बाद क्या आना चाहिए, फॉलोड बाय अ नंबर, बट यहाँ पे नंबर है नहीं, ये सिंबल है, तो ये भी 9 भी चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 2 के पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है। नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे सीरीज में है P,
विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 के पहले एट द रेट है विच इज़ अ सिंबल, तो ये भी नहीं सिलेक्ट होगा। तो कुल मिला के मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि एक ऐसा ही है नंबर जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और जो बाद में इसके मतलब फॉलोड है बाय अ नंबर। सो ये ओनली 1 है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है नन, 3, 2, 1 एंड 4। तो सही आंसर है मेरा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, यहाँ पे हो सकता है कि आपको पूछा गया कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी सच सिंबल्स, हाउ मेनी सच वावल्स, ऐसे पैटर्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर है 1। हाउ मेनी सच सिंबल्स, जैसे मैंने अभी बोला था कि कुछ भी आ सकता है यहाँ पे नंबर के बदले, तो हाउ मेनी सच सिंबल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। तो इसके लिए सेम पैटर्न मुझे पकड़ना है, तो यहाँ पे मेरा मोटो क्या रहेगा, सिंबल। तो फॉलोड क्या है, सिंबल, एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर। तो अब मुझे सिंबल ढूंढना है सीरीज में से, तो सीरीज में से हम सिंबल ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये मुझे पहला सिंबल मिला है, उसके पहले नंबर है, हाँ है, उसके बाद सिंबल है, हाँ है, तो परसेंटेज सिलेक्ट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, आप एग्ज़ाम के टाइम में जब रफ शीट में काम करते हो तो क्या होता है कि आप एक ही रफ शीट में आप ये सीरीज़ लिखते हो, फिर टिक करते हो, दोबारा दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग हो जाता है। तो इससे अच्छा जब भी आप ऐसे बनाओ तो नीचे नीचे लिखते जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 मुझे मिल गया है परसेंटेज। नेक्स्ट है सिंबल, तो ये वाला सिंबल है पर उसके पहले नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट डॉलर मिल गया है, इसके पहले है नंबर, नहीं है। उसके बाद स्टार के पहले 9 है, हाँ ये मैच कर रहा है, सिंबल के पहले मेरा नंबर है, बट बाद में मुझे सिंबल चाहिए, बट यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है, तो ये पेयर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं सिंबल ढूंढूं तो हैश के पहले नंबर है, हाँ है, बाद में सिंबल है, हाँ है, तो ये पैटर्न भी मुझे मैच कर रहा है, जो सिंबल पहले नंबर और बाद में सिंबल, तो हैश भी होगा। नेक्स्ट, एट द रेट के पहले नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद और कोई सिंबल है ही नहीं, तो मेरे पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेरे पास 2 ऐसे सिंबल मिले हैं जिनके पहले नंबर है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 2। तो आंसर शुड बी 2। ठीक है, राइट। ऑप्शंस था 2, 3, 1, 4, नन, तो सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सेम पैटर्न में मुझे और एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं पहले ये सॉल्व करती हूँ, उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, अभी तक हमने नंबर, सिंबल, अब मेरे पास कॉन्सोनेंट का भी क्वेश्चन आया। तो हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, बट अब देखो अब थोड़ा सा चेंज है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। बोला है कि पहले तो उसके बाद तो एक नंबर होगा, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, बट उसके पहले एक सिंबल नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए बट सिंबल नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा मोटो क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो उसके बाद एक नंबर होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, तो हम इसको सीधा ऐसे काट देंगे कि ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल। ठीक है, कॉन्सोनेंट हमें ढूंढना है जिसके पहले की सिंबल ना हो, बट बाद में नेक्स्ट में जरूर एक नंबर होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं, तो पहला कॉन्सोनेंट एम, उसके पहले तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये तो हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है। नेक्स्ट आर इज अ कॉन्सोनेंट, बट उसके पहले सिंबल है, नहीं है, तो हमें सिंबल नहीं है ऐसा ही ढूंढना है। तो सिंबल नहीं है तो ये हो सकता है, बट बाद में नंबर है, हाँ बाद में नंबर है। तो आर एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर, मतलब उसके पहले सिंबल नहीं है। मेरे को ये कंडीशन याद रखना है कि सिंबल नहीं होना चाहिए, जो हम ढूंढ रहे हैं आंसर उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। तो सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हाँ चलेगा। तो आर एक आंसर होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कॉन्सोनेंट अगर मैं ऐसे जाऊँ तो मुझे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट डी पे मिल रहा है, तो डी के पहले 3 है विच इज़ अ नंबर, एक सिंबल नहीं है, बट उसके बाद कोई नंबर है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, नहीं है, तो डी चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट के इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट, तो के पहले डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये सिलेक्ट कर सकते, बट उसके बाद नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट टी के पहले सिंबल है, तो बिल्कुल नहीं होगा ये। फिर उसके बाद एच इज अ कॉन्सोनेंट, उसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हम ले सकते हैं, बट बाद नेक्स्ट में नंबर है, बिल्कुल ये पैटर्न मैच कर रहे हैं। आप देखो कॉन्सोनेंट एच है, एच के पहले टी है विच इज अ कॉन्सोनेंट, सिंबल नहीं है, और उसके बाद 9 विच इज अ नंबर, तो एच भी सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट एफ के पहले सिंबल है, तो बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट पी इज अ कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या है, टू क्या है, एक नंबर, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद क्या है, नंबर, तो पी एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके विच इज फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, सो इसको भी हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और कोई कॉन्सोनेंट, हाँ जे है, बट जे के नेक्स्ट कोई सीरीज में कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। तो ऐसा मेरे पास आर एच पी 3 है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे कंडीशन था कॉन्सोनेंट ऐसा ढूंढो जिसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए और बाद में नंबर होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट आर था जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है। नेक्स्ट हमने एच को ढूंढा जिसके पहले की कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है, और फिर हमने पी को ढूंढा जिसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है। तो ये तीनों इस सीरीज में ओनली ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसके साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर शुड बी 3। ऑप्शन हमारे पास थे 1 2 3 नन 4, तो आंसर शुड बी 3। सो अगर मैं ये तीनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी ढूंढूं तो सारे नंबर पे आप देखो खाली हमें ये एक छोटा सा पैटर्न बनाना था, जो कि आप ये मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जब आप इस पैटर्न में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों सेम पैटर्न के डिस्कस हम कर चुके हैं। अब जो एक क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि इन द अबव अरेंजमेंट व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डैश इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। एक सीरीज है, इस सीरीज से एक और छोटा सा सीरीज बनाया गया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ M51 %38 KHT, उसके बाद गैप है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप ये वाला ढूंढो, तो इस सीरीज से एक दूसरा सीरीज यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे बोला गया कि इसके यहाँ पे क्या आना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है 72P, सेकेंड ऑप्शन है %P2, थर्ड ऑप्शन है 2P स्टार एंड फोर्थ ऑप्शन इज $2P, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपके पास ऐसा कोई आंसर हो ना, मतलब मल्टीपल चॉइस में ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे आपको जहाँ पे कि देखो यहाँ पे 3 चीज़ है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, $P2, 2P स्टार, $2P, तो मैक्सिमम 99% चांस ये होता है कि ऑप्शन जो होगा इन तीनों में से होगा, इसमें से नहीं होगा, क्योंकि ये होता है कि जो सही आंसर है उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को वो सेम पैटर्न को ही वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसा बना के देते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को लेके उन्होंने कंफ्यूज किया है, तो आंसर शुड बी फ्रॉम दिस 3, ठीक है। ओके, तो सीरीज देखते हैं। M51, तो M51, तो हम ऐसा करते हैं M को 1 लिखते हैं, 5 किस में बैठा है, 1 2 3, अगर हम इसको पूरे सीरीज को नंबरिंग करें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान के चले, तो ये जो M51 बना है ये यहाँ से यहाँ तक में बन चुका है, राइट। तो M 1 है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 1 4 3 M51, तो 1 4 3। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में आप देखो, क्वेश्चन मार्क 38, क्वेश्चन मार्क कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से।
तो क्वेश्चन मार्क अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ तक हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो अगर मैं इस पैटर्न में चलूँ, यहाँ पे 1 4 3 था, तो यहाँ पे भी 1 4 3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क 3 8 क्या गिवन है? क्वेश्चन मार्क 3 8, तो ये भी सेम पैटर्न में चल रहा है 1 4 3। नेक्स्ट KHT, इसी सीरीज में K ढूंढो पहले, तो K यहाँ पे है, तो KHT, तो 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको देखूँ 1 4 3, एग्जैक्टली यही गिवन है 1 4 3। तो कुछ ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसका पहला लेटर से लेके सेकंड जो है वो 1 और 4 के डिस्टेंस में है, मतलब इसके बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में 2 चीज आना चाहिए। तो 7 2P अगर हम चेक करें, 7 यहाँ पे है, तो हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो 7 से भी ऐसे जाना चाहिए बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। ऐसा अगर है तो 7 के बाद यहाँ पे 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 4 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टार P2, स्टार कहाँ पे है? तो ये 1 4 3 ही होना चाहिए, तो स्टार 1 पे है, तो स्टार यहाँ पे है, तो इसके 4th पोजीशन में P बैठा है, तो 1 2 3 4, एग्जैक्टली इसके 4th पोजीशन में P बैठा है, बट इसके 3rd पोजीशन में क्या है? 2, 3rd पोजीशन में 2 है, एग्जैक्टली 3rd पोजीशन में 2 बैठा है, तो 1 4 और 3 डेफिनेटली। उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा पैटर्न मैच कर रहा है इनके साथ, तो आंसर होगा स्टार P2। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था स्टेट बैंक का, ये 2016 का क्वेश्चन है, ये एक पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब अलग सीरीज लेते हैं, उसमें कुछ लेफ्ट राइट का हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न का हमने क्वेश्चन लिया है, ये 2016 IBPS PO का क्वेश्चन है। तो पैटर्न है कि $M39U #TQ2 exclamatory H7D star 8YE58 $GS45R cap 0% W1O। एक चीज़ आप याद रखो, सीरीज़ अगर आप देख रहे हो तो बहुत ध्यान से चेक मतलब ये बहुत ध्यान रखना कि 0 और O, जैसे कि इस सीरीज़ में यहाँ पे 0 भी है और O भी है, तो 0 जो है वो थोड़ा सा लंबा पैटर्न में है और ये थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज़ 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहले क्वेश्चंस थे सिंबल्स के ऊपर, कॉन्सोनेंट के ऊपर, मतलब पैटर्न हमें ढूंढना था, बट यहाँ पे जो है थोड़ा मैथमेटिकल सीरीज काइंड ऑफ है ये। तो बोला कि कौन सा एक एलिमेंट है इस सीरीज में जो कि 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, दिस आर लेफ्ट, एंड विच इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, इस लेफ्ट एंड के 21st का बोल रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास दोनों लेफ्ट हो, जैसे इस क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट, तो याद रखो मैं ये एक पैटर्न आपको बता रही हूँ, अगर दोनों क्वेश्चन में दोनों लेफ्ट है तो आपको माइनस करना है, माइनस। अगर दोनों राइट बोला है, अगर क्वेश्चन में बोलते कि विच एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द वन विच इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, तो मतलब सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट राइट, तो भी हम माइनस करते हैं जो नंबर्स गिवन है, जैसे 10th और 21st माइनस करना है। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, तो हमें प्लस करना है। ये एक छोटा सा ट्रिक है, हम बहुत फास्ट करते हैं, नहीं तो नॉर्मली अगर हम करने बैठे तो हमें पहले लेफ्ट एंड से 21st जाना है, फिर वहाँ से 10th को ढूंढना है, तो इट विल टेक सो मच टाइम। तो ये सबसे शॉर्टकट है। तो हमें बोला कि विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों लेफ्ट है, तो सीधा हम बिठाते हैं यहाँ पे, क्या करना है, माइनस करना है, 21 माइनस 10। अच्छा, अब हम जो आंसर हमें मिलेगा वो हम कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से कि लेफ्ट से? तो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता ही है कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट ही है, तो हमें लेफ्ट से काउंट करना है, मतलब इस तरफ से काउंट करना है। तो 21 माइनस 10 मतलब 11 लेफ्ट, मतलब फ्रॉम आपको जहाँ पे मिलेगा, ये फ्रॉम के बाद जो भी है आपके पास आपको वहीं से देखना है, फ्रॉम के बाद आपको फोकस करना है। तो 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर एक्सक्लेमेटरी, राइट। तो आंसर में है
एक्सक्लेमेटरी H, टू, कैप और नन, तो आंसर शुड बी एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लेफ्ट लेफ्ट अगर है तो माइनस है, राइट राइट है तो माइनस करना है, अगर ऑपोजिट है राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट तो आपको प्लस करना है। और का आंसर जो भी मिलेगा वो कहाँ से आपको ढूंढना है, मतलब किस डायरेक्शन में आपको जाना है आंसर के लिए, वो आपको डिपेंड करता है कि फ्रॉम के बाद क्या है। फ्रॉम के बाद आपके पास राइट है लेफ्ट है, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the digits are dropped from the above series, which element will be 10th from the right end of the new arrangement? ठीक है, तो एक इस सीरीज में बोला गया है कि अगर मैं सारी डिजिट्स को ड्रॉप कर दूं, डिजिट्स को कैंसिल कर दूं, तो कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो कि 10th फ्रॉम द राइट एंड है। राइट तो यहाँ से मेरे पास राइट एंड से मेरे पास 10th पोजीशन में होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा हमें ढूंढना है, हमें डिजिट्स काउंट नहीं करना है, उसके अलावा सिंबल, कॉन्सोनेंट, वावल सारे हमें काउंट करना है, सिर्फ डिजिट काउंट नहीं करना है। तो पहला जो है ओ है, तो 1 1, तो ये काउंट नहीं होगा। 2 3, 0 इज ए डिजिट तो इसको छोड़ो। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो A शुड बी द आंसर। मैंने सिर्फ जो यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 और 4 है, मुझे नंबर काउंट नहीं करने थे, डिजिट ड्रॉप करना था, तो मैं डिजिट को छोड़ के मैंने सिंबल और जो अल्फ़ाबेट्स है उनको मैंने काउंट किया, तो मेरे पास 10th पोजीशन में मुझे मिला राइट हैंड से A। तो मल्टीपल चॉइस में मेरे पास है %, $, A एंड नन, तो आंसर शुड बी A। नेक्स्ट, इस सीरीज में बोला गया है कि एक इस सीरीज से एक और नया सीरीज हमें अभी गिवन है क्वेश्चन में, बोला कि व्हाट शुड कम इन दिस डैश। तो इस सीरीज से जो नया सीरीज बना है उस पर उन्होंने जो पेयर बना के दिया हुआ है, जो KOMW90, नेक्स्ट का पूछा है कि नेक्स्ट में क्या आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है, आपको पहले आंसर्स चेक करना है कि आंसर में क्या है, उससे आपको थोड़ा पता चलता है। तो आंसर से ही मुझे चॉइस ढूंढना है, इसका मतलब बिना आंसर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बहुत आंसर्स बनेंगे अगर आप आंसर नहीं देखते हो तो आंसर में आप चेक करते हैं, आंसर है R#M%3 K3 एंड #R। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास ऐसा हो कि R#R, मतलब जस्ट एलिमेंट आर सेम बट देयर पोजीशन आर चेंज, राइट, एलिमेंट सेम है बट उनकी पोजीशन चेंज किया गया है, तो डेफिनेटली कंफ्यूज कर रहे हैं। इट मीन्स के या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। यहाँ पे देखिए K3 है और M%3 है, जहाँ पे एक एलिमेंट चेंज है, यहाँ पे M%, यहाँ पे K, तो ये नहीं होने का चांसेस 90% है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगा, बट चांसेस आर वेरी लो। तो चेक करते हैं KO, तो K यहाँ पे है, O सीरीज में कहाँ पे है, लास्ट में है ना, तो फर्स्ट और लास्ट, तो इन दोनों का पेयर हुआ है। नेक्स्ट है MW, M लेफ्ट से M कहाँ पे बैठा है, 3 नंबर पे, और W राइट से 3 नंबर पे। 9 0, तो 9 लेफ्ट से कहाँ पे बैठा है, 5th में, तो 0 कहाँ पे बैठा है, राइट से 5th में, तो दिस वन। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन से, R# यहाँ पे कहाँ बैठा है, तो स्टार्टिंग से इन्होंने यहाँ पे लिया, तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। इसको हम बाद में चेक करेंगे, अगर कोई भी चॉइसेस नहीं मैच करता तो हो सकता है कि वो लेफ्ट से यहाँ पे आए और राइट से यहाँ तक गए, तो इसको हम अभी चेक नहीं करते। K3, K कहाँ पे है, एकदम स्टार्टिंग में, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि K यहाँ पे है फर्स्ट, लेफ्ट फर्स्ट में, तो K के लिए तो O आना चाहिए, बट 3 है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस है, ये तो डेफिनेटली नहीं है। M%3, M% कहाँ पे है, 2 पे, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू, तो राइट से 1 होना चाहिए, बट M%3 है तो ये भी नहीं है। #R, लेफ्ट से कितने पोजीशन में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन में, तो उसके लिए राइट से होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, तो #R होना चाहिए, तो ये हैश लेफ्ट से 7 पे है और R जो है वो राइट से 7 पे है, तो सही आंसर है #R। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है।
तो ये दो पैटर्न था जो मैंने आज डिस्कस किया, वो दोनों ही 2016 के क्वेश्चन है, एक IBPS PO और एक स्टेट बैंक का जूनियर एसोसिएट्स का क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने पहली वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि 5 सितंबर का आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन विल बी योर करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स सेशन को। तो पहले ही जो पहला न्यूज़ है वो है PSL गाइडलाइंस हैव बीन रिव्यूड बाय द RBI। प्रॉपर्टी जो भी हम प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर करते हैं बैंक के साथ, उसके लिए एक नया गाइडलाइन आया है RBI की तरफ से। वो बेसिकली जो है वो स्टार्टअप के लिए ये किया हुआ है। 50 करोड़ तक RBI ने नया गाइडलाइन जो इशू किया है, उसमें जो फार्मर्स है उनको लोन मिलेगा सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिशमेंट के लिए और साथ ही साथ बायो कॉम्प्रेस्ड गैस के पावर प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये 50 करोड़ वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब फॉर लोन। नेक्स्ट, प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली अटेंड्स ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। ये 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग था, जहाँ पे हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी ने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया। ये बेसिकली जो ये ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग हुआ है वो रशियन फेडरेशन के अंडर हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक्स जो है, आपको जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, ये ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्री का एक कम्बिनेशन है। ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। सो ब्रिक्स जो है वो हर बार कल्चरल मीटिंग करता है, ये जो जितनी कंट्रीज़ है उनके कल्चरल अपडेशन एंड अपग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। एग्जैक्टली 5 सितंबर जैसे हमारे नेशनल टीचर्स डे है, वैसे ही इंटरनेशनली ये चैरिटी डे है। मदर टेरेसा जी को ये हम इनके ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया था 1962 में, और उसके बाद से हम ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो इंटरनेशनल चैरिटी में जो एक्चुअली इस बार मेनली फोकस किया गया है वो NGO के साथ बहुत सारा कोलेबोरेशन हुआ है। जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें जो जितने सारे NGO काम कर रहे हैं उनके साथ गवर्नमेंट का बहुत सारा नया कुछ बॉन्ड्स बने हैं जो कि हमारे देश में NGO को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट रोल्स आउट आई रखवाली ऐप। इट इज़ बेसिकली फॉर ग्रीनरी सेवियर्स। पंजाब के एनवायरनमेंट और ग्रीनरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप शुरू किया है कल से। नेक्स्ट, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्चेस द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रीनरी और एनवायरनमेंट। यूनाइटेड नेशन ने अपने एनवायरनमेंट को ऊपर डिपेंड करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। नेक्स्ट, ज्वाइन ब्रेवो बिकम्स क्रिकेट एम्बेसडर फॉर SBO टॉप। ये स्पोर्ट्स के ऊपर है। स्पोर्ट्स में जो बेसिक स्पोर्ट्स के लिए जो एक एसोसिएशन है उसके एम्बेसडर चुने गए हैं ज्वाइन ब्रेवो। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलियंस लाइफ। प्रोबेबली 3 to 5 ईयर्स के लिए ये एम्बेसडर जो बने गए हैं वो आयुष्मान खुराना जी बने हैं। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस इंग्लिश प्रो ऐप। नेशनल ये हमारा जो ऐप बना है वो नेशनल ऐप है फॉर दोज पीपल हु आर वीक इन इंग्लिश। इंग्लिश प्रो ऐप के थ्रू वो अपने इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज का जो 6 सितंबर के जो करंट अफेयर्स थे ये यही तक थे, और हम द हिंदू के क्विज़ और 7 सितंबर के जो करंट अफेयर्स है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और अच्छे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर के थे। 2017 हमने आज 16 डिस्कस किया, 17 और 18 के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।